नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास कार्यक्रम हॉट सीट पर। और हॉट सीट में आज हम आ पहुंचे हैं राजगढ़। राजगढ़ क्यों हॉट सीट हो गई है ये जरा समझ लीजिए। राजगढ़ से चूंकि दिग्विजय सिंह खुद मैदान में, और दिग्विजय सिंह का राजगढ़ कहते हैं गढ़ रहा है, लंबे समय तक गढ़ रहा है। और राजगढ़ का थोड़ा सा इतिहास अगर जरूर जान लें, 1962 से जब ये सीट बनी थी तब जनसंघ या जनता पार्टी का यहाँ लंबे समय तक वर्चस्व रहा। और न केवल जनता पार्टी जनसंघ, इसके बाद 1984 से कांग्रेस के लिए स्पेस बना, तब से कांग्रेस का ये बड़ा गढ़ हो गया। यहाँ से खुद दिग्विजय सिंह साहब 2 बार सांसद रहे हैं, 5 बार उनके भाई लक्ष्मण सिंह सांसद रहे हैं। हालांकि एक बार लक्ष्मण सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव की बात करें 2014 और 2019 तो रोडमल नागर बीजेपी से यहां सांसद रहे। तीसरी बार फिर मैदान में रोडमल नागर को बीजेपी ने उतारा है। 8 विधानसभा क्षेत्रों वाली राजगढ़ लोकसभा सीट में विधानसभा का अगर जिक्र करें तो 6 विधानसभा में बीजेपी जीती, 2 विधानसभा में कांग्रेस ने जीत हासिल की। उस नजरिए से बीजेपी यहां मजबूत नजर आती है। लेकिन दिग्विजय सिंह साहब मैदान में आ गए हैं तो क्या समीकरण बदले हैं इस लोकसभा के, ये हम वरिष्ठ पत्रकारों से भी समझेंगे और कांग्रेस बीजेपी के नुमाइंदों में से भी समझेंगे, और पब्लिक और पार्टी समर्थक हमारे साथ यहां मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले तारुफ आपका करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों में कौन मौजूद हैं? हमारे साथ केपी पवार जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा राजगढ़ के। बहुत स्वागत है केपी पवार जी आपका। तनवीर वारसी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजगढ़ के। बहुत स्वागत आपका तनवीर वारसी साहब। और अशोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिला महामंत्री, माफ कीजिएगा, अशोक वर्मा जी हमारे साथ हैं, जिला महामंत्री कांग्रेस। बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो शुरुआत करते हैं केपी पवार जी से। केपी साहब, राजगढ़ 2 बार से तो बीजेपी के हाथ में आ गया, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि समीकरण बदल गए। नहीं, बिल्कुल कोई समीकरण नहीं बदले हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुनः यहाँ से सांसद जी जीत करके लोकसभा में जाएंगे, और जो हमारा नारा है इस बार 400 पार, उसको हम राजगढ़ की लोकसभा जिता करके उस नारे को बुलंद करके दिखाएंगे। अशोक वर्मा जी, कांग्रेस को बहुत आशाएं हैं इस बार, मतलब बड़े चेहरे कई सीटों पर उतारे गए, लेकिन हम चूंकि राजगढ़ में हैं तो राजगढ़ की बात करेंगे। दिग्विजय सिंह साहब, कुछ समीकरण बदलने वाले हैं क्या? बिल्कुल बदलने वाले हैं। मौसम चेंज हो चुका है, हम चुनाव जीतेंगे। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, हम उनका सपना पूरा नहीं होने देंगे। हम छोटे से लेकर सारे कस्बे में जा रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा रोडमल नागर जी का, मैं माननीय मेरे छोटे भाई केपी जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रोडमल नागर जी सिर्फ 5 काम गिना दे अपने नाम से जो उन्होंने स्वीकृत कराकर राजगढ़ जिले को दिए हैं। नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह साहब भोपाल से भी लड़े थे, कहा जा रहा था बहुत बड़ा नाम है, वाकई बहुत बड़ा नाम है, लेकिन 4 लाख वोट से हारे थे। ये राजगढ़ लोकसभा सीट है साहब, ये राजा का गढ़ है, और कांग्रेस पार्टी यहाँ से निश्चित ही चुनाव जीतेगी जी, निश्चित जीतेगी। सत्येंद्र जी, समीकरण थोड़ा सा समझाइएगा और मुद्दे भी थोड़ा सा बताइएगा कि क्या वाकई बड़े चेहरों के आने से मुद्दे गौड़ हो जाते हैं या मुद्दों पर चर्चा होती है? सबसे बड़ा चेहरा अगर आज देखें, मोदी के नाम पे बात होती है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह का गढ़ था, अब है नहीं है, या ये सारी चीज़ें तो इस पे डिपेंड करती हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है। राजनीतिक तौर पे एक साफ चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये दे रही है कि एक सत्ताधारी जो पार्टी है उसके अंदर एक 10 साल पुराना बैकअप है, सारी चीज़ें हैं, तो उनमें उत्साह भी ज़्यादा है और लड़ने की, मुद्दों पे बात करने की क्षमता भी ज़्यादा है। अगर बरक्स कांग्रेस देखें तो स्थिति यहाँ पे भले ही दिग्विजय सिंह चेहरा बने, लेकिन कार्यकर्ताओं के सामने बड़ी मुश्किल है कि वो किस बेस पे जाएंगे, किस बात को करेंगे। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, मूलभूत जरूरतें तो अभी भी पूरी नहीं हो पाई। आपने रेल का जिक्र किया, पानी हो सकता है कि 2 डैम बने हैं, शायद उससे पूरी हो गई हो बात। रोजगार का मसला अभी भी है। रोजगार का सबसे बड़ा मसला है इस जिले में। सबसे ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ इफेक्ट करती है वो है रोजगार को लेकर के, क्योंकि कितना ज़्यादा आप पानी ले आएंगे, कितनी ज़्यादा आप संसाधन जुटा लेंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी के लिए जब तक आप बेस तैयार नहीं करेंगे, जब तक आप उसके लिए कोई सूटेबल ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे, इंडस्ट्रियल बहुत सारी बातें यहाँ हुई कि साहब इंडस्ट्रियल हब डेवलप करेंगे, कुछ क्लस्टर बनाने की बात भी हुई थी, पिछले सीएम के टाइम पे 3-4 क्लस्टर की घोषणा भी हुई थी, लेकिन वो बेसिकली पूरी नहीं हुई है। तो अगर बात मुद्दों की और चेहरों की होगी
तो हो सकता है मुद्दों की बात हो तो कांग्रेस भारी पड़ सकती है, लेकिन चेहरों की बात होगी तो फिर कोई दूसरा सबॉर्डिनेट नजर नहीं आता उस चीज का। जी चलिए, बड़ी बात आपने कही है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आखिर चाहे केवल 10 साल सांसद की नहीं है, दिग्विजय सिंह साहब 2 बार सांसद रहे, बल्कि 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे, तो क्या वैसे तरीके से फोकस नहीं किया राजगढ़ में? आपने अपने क्षेत्र पर फोकस नहीं किया क्या? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं हुआ। जिस समय राजगढ़ क्षेत्र से चुन के वो मुख्यमंत्री बने थे, 10 साल तक मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वार जो है राजगढ़ जिले वासियों के लिए खुले रहे थे। और उन्होंने उनसे जो भरसक हो सका था किया भी था। उनके बाद में जो आए उन्होंने भी किया। जो विकास यहाँ पे दिख ही रहा है, जो बड़े काम हुए हैं, जैसे अभी बात बताई मेरे साथ में कि एक रेलवे लाइन यहाँ की है, तो रेलवे लाइन एक ऐसी है जो 20 साल से यहाँ की जनता इंतजार कर रही है, पर अभी पूरी नहीं हो पाई है। केवल उसका सपना ही चलता रहता है या धीमी गति से काम चलता है। अब तक हो जाना थी। मेडिकल कॉलेज है तो वो भी एक ठीक है, एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ज़मीनी तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जनता है उसको सभी पार्टियों ने केवल छला है। यहाँ का बेरोजगार आज भी दूसरी जगह जाता है रोजगार मांगने के लिए। आप रात में यहाँ देखेंगे तो पलायन के लिए उतनी भीड़ मिलेगी। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे मेडिकल की सुविधा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो भी यहाँ पे डिलीवरी के लिए वही प्रसूताओं को लूटा जा रहा है। वो अपने खुद के खाने पीने से ज़्यादा व्यवस्था डिलीवरी के समय रिश्वत देने के लिए करके रखती है। तो ज़मीनी तौर पर कोई नेता किसी के साथ नहीं है। जनता से वोट लेने लोकसभा के लिए सभी पार्टियाँ आती हैं, लेकिन उनकी ज़मीनी तौर पर जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए कोई यहाँ पे कोई हल नहीं होता। कुल मिला के दोनों ही पार्टियां जो है वोट के समय बड़े बड़े वादे करती हैं राजगढ़ की जनता से, लेकिन यहाँ के रोजगार ढूंढने के लिए बच्चे दूर जाते हैं, पढ़ाई के लिए दूर जाते हैं, इलाज के लिए जो है भोपाल रामगंज मंडी या अपने झालावाड़ जाना पड़ता है। तो क्या मतलब है ऐसे उससे? चलिए, बड़ी बात आपने कही। केपी जी, 10 साल से आपका सांसद भी है, और 10 साल से सांसद नहीं, 20 साल से लगभग 12-15 महीने छोड़ दीजिए तो आपकी सरकार भी रही है। भाई क्षेत्र क्यों पिछड़ गया? देखिए, आप जैसी बात अभी तनवीर भाई ने की और अशोक भाई पूछ रहे थे 5 काम, भाई ने बताया। आपको पता होना चाहिए कि जब 10 साल यहाँ मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी रहे, उस समय यहाँ विकास की कोई बात नहीं होती थी। यहाँ सड़कों की हालत थी कि सड़कों में पता नहीं लगता कि सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। बिजली के यहाँ पते नहीं थे। बिजली आती थी तो लोग सोचते थे कि यार खुशियाँ मनाते हो, बिजली आ गई। बिजली चली जाती थी तो पता नहीं लगता था कब आएगी। आज की स्थिति में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, उसके बाद लेकर के आज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आज तन्नू भाई कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज बना है। ये उपलब्धि है हमारे सांसद जी की, केंद्र सरकार की। ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अगर मेडिकल कॉलेज आ रहा तो हमारी बीजेपी सरकार की देन है। मेट्रो, माफ कीजिएगा, रेल लाइन आ रही तो वो भी हमारी देन है। भारतीय जनता पार्टी में एक पोजीशन होता है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, ज़्यादा बोलो। मैं मेरे छोटे भाई केपी सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि कम से कम रामदेव जी के मंदिर में बैठ कर झूठ तो ना बोलें। कांग्रेस की देन है मेडिकल कॉलेज, रेलवे लाइन कांग्रेस की देन है, क्यों झूठ बोलते हैं? लोगों को क्यों गुमराह करते हैं? इन्होंने वादा किया था कि 15 लाख रुपए हम हर आदमी के खाते में डालेंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कहां गए 15 लाख? भ्रष्टाचार में पूरा देश डूबा हुआ है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का काम है जो कांग्रेस की संपत्ति है, इस भारत देश की संपत्ति, उसे बेचने का। अच्छा, केंद्र में 10 साल आपकी सरकार रही, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सरकार रही, तब आप लोगों ने प्रयास नहीं किया? प्रयास किया, फंड मिला, काम चला, लेकिन मध्य प्रदेश में कंस मामा बैठा हुआ था, काम होने नहीं दिया। चलिए, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। हम चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन जनता के भी जाएंगे। और भी लोग हैं जो सीनियर लोग हैं जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सबसे पहले तो आपकी बात का खंडन करता हूं, और मैं हमारे मित्र कांग्रेस पार्टी के जो साथी बैठे हैं आपके सीट पे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे जो बोल रहे हैं कि 30 साल 32 साल वापस राजगढ़ में लौटे दिग्विजय सिंह जी। 10 साल इस क्षेत्र के नाम से सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे भाई साहब। वो क्या विकास करा उन्होंने, क्या काम करा है इस राजगढ़ के लिए? का सवाल है क्या विकास किया, ये मैं जाऊंगा उनके पास लेकर। आपका कोई सवाल है वहां के लिए? ये देखो, 10 साल दिग्विजय सिंह जी रहे हैं, राजगढ़ जिले को बिल्कुल चौपट करके गए हैं। यहाँ आज भी फैक्ट्री के कॉलम खड़े हुए, जहाँ मेडिकल कॉलेज बन के कंप्लीट हो चुका है, वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ राघुगढ़ लेके गए हैं। राजगढ़ जिले को उद्योग की बात करें तो उद्योग तो इनने खत्म किया है। 10 साल जब मुख्यमंत्री रहे तो यहाँ का जो आज भी कॉलम खड़ा है वहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन है, हमारे मुखिया की देन है, मोहन यादव जी की देन है, हमारे केंद्र सरकार जो मोदी सरकार की देन है कि आज मेडिकल कॉलेज वहाँ पे बन रहा है। और दिग्विजय सिंह जी ने केवल वोट के नाम पर राजगढ़ जिले को चौपट। चलिए, ये 2 बातें यहाँ से निकल कर आई। मैं आऊंगा अशोक जी के पास, लेकिन कुछ और सवाल जरूर यहाँ से हम लेंगे। जी दादा, क्या 10 साल मोदी जी को कम पड़ गए जो 5 साल और मांग रहा है? उन्होंने कहा था कि मुझे 100 दिन दीजिए, अगर मैं काम नहीं कर पाऊँ तो मैं मेरे चौराहे पर खड़े होकर मानना।
15 लाख का झूठा जुल्मा दिया। जुल्मा कहते हैं, विकास नहीं है, विकास नहीं, विनाश। इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या है, बेरोजगारी क्या है, फिर बेरोजगारी, इलेक्ट्रो बॉन्ड, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ चर्चा करेंगे राम के नाम पे, लोगों को बलगराने के नाम पे, सनातन के नाम पे, राम के नाम पर बरगलाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ एक और साथी हैं। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर कोई लगता है कुछ खेल बिगाड़ती है, बनाती है, कुछ काटती है नोटा के आसपास? नहीं, नोटा की क्यों बोल रहे हैं आप? नोटा के आसपास ही थे लास्ट टाइम। आप अगर राजधानी में रहते हैं तो आप हमारे कहने की जरूरत नहीं है कि राजगढ़ में देखिए, हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं बाकी पूरा देश स्वतंत्र हुए 70 साल की आज़ादी में हम लोग जी रहे हैं। 70-75 हमारा देश आज़ाद हुआ है। बाकी जो निजीकरण आप देख रहे हैं, अब ईवीएम मशीन के विरोध में जो आंदोलन हो रहे हैं, ईवीएम मशीन भी कांग्रेस की देन है। और जो मोदी जी के बारे में भी आप पूरा देश जानता है, कांग्रेस को भी जानता है। अपना जो कपड़ा होता है, ये कपड़ा दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है, इसको मेरे को फेंकना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि कांग्रेस संदेश आप दे रहे हैं, वो संदेश मैं यहाँ पर लेकर जाऊंगा। लेकिन भाई साहब ने कहा कि ये हॉट सीट क्यों है, ये जरूर समझ लीजिए। राजगढ़ हॉट सीट इसलिए है कि दरअसल दिग्विजय सिंह साहब जहां से पहुंच जाते हैं वो अपने आप में हॉट हो जाता है। कि अभी साहब देखिए, 2-3 बातें यहां से निकलकर सामने आई। एक तो बॉन्ड की बात निकल कर आई भाई, दूसरा ये कि भाई आप लोग केवल हिंदू मुस्लिम में बांट देना चाहते हैं चुनाव उस पर। देखिए प्रशांत जी, आपको पता होगा जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी वहाँ से कोई योजना पहुँचाते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम देख के वो योजना नहीं पहुँचाते हैं। अगर राम को भी किसी को योजना का लाभ मिलता है तो रहीम को भी योजना का लाभ मिलता है। इसलिए हिंदू मुस्लिम कार्ड हम खेलते नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ विकास एजेंडे पे हम काम करते हैं। और रही बात जो बॉन्ड की बात करें, मुझे नहीं पता, यही लोग इन्हें ऑन बॉन्ड का काम इन लोगों के पास है, यही लोग करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है। और जब लगता है, जब विकास की बात करनी होगी, जब नई बातें आनी होगी, मोदी जी बहुत ऊंचे लेवल से सोच रहे हैं। देश का विकास अलग दृष्टि में जाने वाला है। मैं पूरी तरह से भरोसा है मुझे, और जनता को भी पूरा भरोसा है कि आने वाला जो समय है बहुत स्वर्णिम समय होने वाला है। ठीक है। अशोक जी 2 बातें यहाँ से निकल कर आई थी। एक तो भाई साहब की वो चाचौड़ा या राघवगढ़ लेकर चले गए, राजगढ़ के लिए कुछ छोड़ा नहीं। मैं मेरे मित्र से पूछना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह की सरकार 10 वर्ष जरूर रही है, लेकिन जब ये बहुत छोटे होंगे, जब सरकार थी, पहली बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चंदाखोरी के अलावा दूसरा काम नहीं करती है। आदमी को बांटने के अलावा दूसरा काम नहीं। मोदी जी को तीसरी बार बैठाओ। और चंदा किसके पास नहीं आया ये बताइए ना अभी। हाँ, आप गौ माता को माता मानते हैं? मैं सर पत्रकार आदमी हूँ, ये आप पब्लिक से पूछिए साहब। गौ माता को माता मानते हैं हम सब लोग बैठे हुए। फिर जो गौ माता का जो मांस बीफ जो था, कितने करोड़ रुपए चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को? कितने करोड़ रुपए चंदा दिया? जी अशोक भारतीय जनता पार्टी को कितना करोड़ रुपया जनता मिला है बीफ बेचने वाला? नहीं, कांग्रेस से ज्यादा बहुजन तृणमूल कांग्रेस को चंदा मिला है। जी नहीं, ये सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों से कि मैं आ रहा हूं आपके पास भी। एक सेकंड, बच्चा पैदा नहीं होता है, बच्चे ने पहली सांस ली, उसके ऊपर कर्जा आप जानते हैं कितना है? कितना कर्जा है? 98,000 रुपीस जिस बच्चे ने जन्म लिया है इस देश। ये आपने आरोप लगाया केपी जी से, एक जवाब इसके बाद मैं आगे जाऊंगा। देखिए, जितने भी आरोप लगा रहे हैं ना, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। और क्यों है? क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी, गूंगी बेरी सरकार, उस सरकार में उनके प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे। उनके प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम देश में 1 रुपया बेचते हैं तो नीचे 19 पैसे पहुंच पाते हैं। और कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बताइए, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, 2G 4G आदर्श घोटाला, कितने घोटाले। कांग्रेस पार्टी पर्यायवाची है, घोटाले की पार्टी। देखिए, जो विकास की बात रही तो बेशक राजगढ़ में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो अपने देश में 7 कॉलेज बने, उनमें से एक यहाँ पे व्यावसायिक कॉलेज राजगढ़ में बना है। नई नई बिल्डिंगें बन रही है, सरकार अंधा पैसा खर्च कर रही है विकास पे। लेकिन कांग्रेस के शासन में यही चीज बिल्कुल बेकार थी। यहाँ से भोपाल जाने में एक जमाने में 5 से 6 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में कार भोपाल पहुंच जाती है। तो ये विकास हो रहा है, भाजपा सरकार में बहुत अच्छा हो रहा है। सवाल उठाया इस बात पर। देखिए, 2-3 सवाल आए हैं अलग अलग। एक तो साहब राजगढ़
राजगढ़ नहीं बल्कि सब कुछ चाचौड़ा चला गया था, चौपट कर दिया एमपी। मैं पूछना चाहता हूँ, राजगढ़ लोकसभा में पीलू खेड़ी, चाचौड़ा, रावगढ़ है या नहीं है? पहला जो सवाल का जवाब। बात सुनो, राजाओं का गढ़ है राजगढ़, इसलिए राजाओं का गढ़ है राजगढ़, इसलिए राजगढ़ कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नहीं, अरे शांत तो रहो। और यहाँ की दिशा बदल दी दिग्विजय सिंह जी ने साहब, ये क्या समझेंगे? सुन लीजिए। अरे ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदाखोरी का काम कर रहे हैं। राजगढ़ हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, एक मरीज का इलाज नहीं हो रहा, यहाँ सोनोग्राफी तक नहीं है। 18 साल इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है इन लोगों की। केपी पवार जी भाई, संपत्ति का जिक्र हो गया कि भाई कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की संपत्ति कैलकुलेट हो जानी चाहिए। ये होना चाहिए और करना चाहिए, और नहीं होती है तो 5 साल में जनता कैलकुलेट करती है और फैसला कर देती है। 10 साल तक यही दिग्विजय सिंह की सारी जांचें हुई और इनको जनता ने बेदखल किया और ये सत्ता से दूर रहे। और मेरा तो ये कहना है कि ये 10 साल तक कहाँ गए थे जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जब इनको जनता ने यहाँ से भगा दिया। राजगढ़ के नाम से ये सत्ता में रहे, राजगढ़ के नाम से इन्हें मलाई खाई और राजगढ़ की जनता को ऐसे ही छोड़ दिया ताकि वो ऐसे ही घूमती रहे। इन्होंने कोई काम नहीं किया। सब कम से कम ये चर्चा में ऐसा लगता है कि वाकई आम जनता के जो कोर इशू हैं वो कहीं छूट जाते हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपने 16 आने सच बोली है कि जो जनता के गौण इश्यू हैं वो मुद्दों तक केवल चुनावी जो समीकरण, जब तक चुनाव चलते हैं तब तक ही जो है लोगों के नेताओं के बीच में रहते हैं। बाकी उसके बाद वो यहाँ से राजगढ़ को छोड़ करके फिर अपनी राजनीति चमकाने में लग जाते हैं। और मेरा भी यही एक सबसे बड़ा सवाल दोनों सभी राजनीतिक दलों से ये है कि यहाँ की जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनको आखिरी तक पकड़ के रखें, तभी राजगढ़ का विकास राजधानी तक पहुँच पाएगा। क्योंकि यहाँ का केवल कागजों में विकास हुआ है। यहाँ पे कोरोना काल में 200 बिस्तर का अस्पताल कागजों में चल रहा था, आपने यदि देखा हो तो उसको मीडिया ने ही मुद्दा उठाया था, है ना। तो ऐसे बड़े कारनामे यहाँ पर हो जाते हैं और लोग बड़े दबे बैठे रहते हैं। तो राजगढ़ केवल इसीलिए कि एक बड़े नेता दिग्विजय सिंह जैसे ऊपर नाम चला गया तो राजगढ़ का नाम ऊपर चला गया। बाकी लोकसभा तक यहाँ की कोई बहुत ज्यादा मुद्दे लेकर के कोई नहीं पहुंचा, मुद्दे लेकर नहीं पहुंचता है राजगढ़ के लोकसभा तक। जन साहब, थोड़ा सा एक जरूर यहाँ से सवाल उठाता कि क्या चाचौड़ा या फिर राघवगढ़ क्या राजगढ़ का हिस्सा नहीं, तो राघवगढ़ को क्या पराया कर देंगे क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। अगर एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर अलग 2-3 जिले के अलग अलग क्षेत्र हैं तो निश्चित तौर पे कोई योजना कहीं जाएगी, कोई योजना कहीं जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, पुरानी लकीरों को पीटने से कुछ नहीं निकलेगा। दोनों पार्टियों को सामने रखना चाहिए कि इस बार उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो चाहते क्या है। 1-2 योजनाओं पे काम करने से क्षेत्र का समग्र विकास नहीं होगा। आप 10 साल या 20 साल या 25 साल का हवाला दें कि उनने क्या किया, इनने किया, ये अंतहीन सवाल हैं। और जनता को भी इसी बात पे बात करना चाहिए कि आपकी अभी क्या स्ट्रेटेजी, आप करना क्या चाह रहे हैं। इस बात पे बात नहीं होती है। बात ये होनी चाहिए कि ठीक है, कांग्रेस 10 साल राज करके गई और उनकी सरकार भी रही, केंद्र में भी रही, उन्होंने नहीं किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये आगे के लिए तो बताएं। अभी नहीं हुआ 10 साल में, कोई बात नहीं, अगले 10 साल में हमारे क्षेत्र आगे क्या करेंगे। जी ठीक है। आम जनता के भी कोर इश्यूज हैं, कुछ उनसे भी हम बात कर लेंगे। कुछ भाई साहब उत्साहित थे, भाई साहब भी उत्साहित थे, उनसे भी हम समझेंगे मुद्दे हैं क्या। सर, एक बात तो ये कि जैसे ये राजा साहब का घर है, गढ़ तो है ही, लेकिन घर भी है, उनका हर सदस्य उनसे जुड़ा हुआ है। जब वो 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, हर आदमी, मैं शर्त से कह सकता हूँ, हर आदमी इनमें से ना मदद के लिए गया होगा और सामने ये नहीं पूछा कि आप कौन सी पार्टी के हो, सबकी मदद करी, ठीक है। अब ये है कि 2003 से 2093 से 2003 तक आप मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। उसके बाद 2003 से अब तक तो भाजपा की सरकार है, क्या करी साहब, क्या रोजगार लाए। एक सवाल 5 काम गिनाने का है। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मोनपुरा डैम, रेल, ये तो झूठ बोलना काम करती है कांग्रेस। झूठ के अलावा कोई काम नहीं करना जानती है। इतनी योजना भारतीय जनता पार्टी ने कही है, जल योजना, हर गांव में पानी की व्यवस्था, कन्या योजना, इतनी योजना दी है कि कांग्रेस वालों के पास शब्द नहीं मिल रहा कहने के लिए, बस झूठ बोलने की को। झूठ बोलो लाभ मिल रहा है। सभी इन कांग्रेसियों से पूछो, लालडी बहना का लाभ इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आवाज कहना है, इनका कहना है कि दिग्विजय सिंह का गढ़ है। अगर मान लो दिग्विजय सिंह का गढ़ अगर होता तो राजगढ़ में काम करते, राघवगढ़ क्यों लेके गए। दादा, क्या है अपने क्षेत्र का? मोदी जी का सब अच्छे काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, तो मोदी जी ने अच्छा काम किया। मोदी जी काम कर रहे हैं, तो कुछ काम जो आपको अच्छे लगते हैं। ये गांव में मकान बना के दिए उन्होंने, गांव को 2-2 हजार रुपए गांव वालों को दिए, गांव की लड़कियां शहर में आके पढ़ रही है,
कॉलेज में पढ़ रही है, अच्छे नंबर से पास हो रही है, ये सब प्रसादवृत्ति मिल रही है और पानी की सुविधा पहुंचाती गाँव में, ये सब बीजेपी सरकार में देख रही हूँ सर मैं बस। बीजेपी सरकार में कुछ काम देखने को मिले हैं, ये देखिए आप एक बुजुर्ग व्यक्ति जरूर कुछ कह रहे हैं। दूसरा ठीक है आ रहा हूँ। एक बड़ा इशू निकल कर आया है पब्लिक आम जनता के बीच से हेल्थ को लेकर, इशू को लेकर कि भाई अगर उन्हें कोई ऑपरेशन कराना है तो भोपाल जाना पड़ता है। इसीलिए तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ताकि ये सारी समस्याओं को दूर करने काम कर सकते हैं। आप मेरी बात सुनिए प्रशांत जी, मैं आपके माध्यम से पूरे कांग्रेसियों को भी कहना चाहता हूँ और पूरे मध्य प्रदेश में जो आपके चैनल को सुन रहे हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, ये बार बार कह रहे हैं 5 काम, तो इनसे कह दीजिए लीड पेन कागज निकाल करके 5 काम लिख लीजिए। पहला काम, प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 हटाई, ये काम, ये रोडमल जी का काम है। दूसरा काम, राम जी का मंदिर बनाने का काम हुआ, ये रोडमल जी का काम। तीसरा काम, हर गरीब को पक्का मकान देने का काम। चौथा काम, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन देने का नाम। हर गरीब के घर में नल से पानी देने का काम। और सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर, इस राजगढ़ के अंदर मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम, सड़कें, ये योजना आपने सुनी होगी, धारा 370, राम मंदिर, क्या इन्हें काम में नहीं गिरेंगे? जो कह रहे हैं भाई, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग झूठ बोलने की दी जाती है। मैं माननीय राजगढ़ लोकसभा का चुनाव है, मैं माननीय रोडमल नागर जी से पूछना चाहता हूँ, 200 वेयर हाउस कहाँ से बनवाए? 2000 बीघा जमीन कहाँ से खरीदी? मैं पूछना चाहता हूँ केवी सिंह जी से कि 200 वेयर हाउस कहाँ से आए? 2000 बीघा जमीन कहाँ से खरीदी? रोडमल नागर। ठीक है, कुछ और आम लोगों के सवाल लूंगा मैं। आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। हम तो बच्चा जब जन्म लेता है, जब से बड़ा होता है, वही खामियां गिनवती है उसकी। हमने इतने दुख देके नमक की चाय पी कांग्रेस राज में। हम डब्बियां ले लेके तेल लेने के लिए लाइन में लगे रहते थे भरी धूप में। तो हम क्या, हमारी 7 पीढ़ी भी हम बीजेपी है और बीजेपी रहेंगे और बीजेपी थे। बेटा हमारी बात सुन ले कि कांग्रेस ने जो करियो है ने, पर मैं तो मारा मोदी वोट दूंगा। अच्छा, क्यों अच्छा लगता है? मेरे को अच्छा ही लगता है, मेरा कोई काम नहीं हुआ, पर मैं मैं उनको वोट दूंगा। अच्छा, मोदी जी को जाएगा? मोदी जी को ही दूंगा, और मोदी जी को राम। हाँ बिल्कुल दूंगा। ये देखिए अम्मा, बुजुर्ग अम्मा है, और ये देखिए अम्मा जी, तो अम्मा का आशीर्वाद भी इन नेताओं को मिल गया है। एक बहुत बड़ी बात आई है, पीछे से एक लाइन आई है कि भाई अगर राजगढ़ को जाना जाता है तो वो दिग्विजय सिंह साहब के चलते। देखिए, लोगों ने ये सोच रखी थी, वो सोच मोदी जी ने बदल दी है। इस समय देश की जनता और राजगढ़ की जनता सोच रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और इस मध्य प्रदेश में और राजगढ़ में फिर से भगवा लहराएंगे। इस प्रकार के नारों के साथ जनता जाग चुकी है। अब गड़बड़ सब निपट चुके हैं, गढ़ कोई सब बचा नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के विकास के नाम पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की लोकल पर्सन वो कह रहे हैं कि भाई अगर दिग्विजय सिंह साहब हारते हैं तो उनकी एंटी हिंदुत्व छवि इसके लिए जिम्मेदार होगी। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी का अभी हाल मेरे छोटे भाई ने बोला कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। भैया, इस मंदिर में बैठे हुए हैं लगभग यहाँ पर 99% हम हिंदू हैं। क्या मोदी जी राम को लाएंगे? कल्पनाओं के परे कितना झूठ परोस रहे हैं ये लोग। भगवान सब सदियों, भगवान हमें लाया है, राम हमें लाया है, हनुमान हमें लाया है, कांग्रेस। वो राम को लाएंगे। अशोक जी, जब बात राम तक पहुंच गई है, थोड़ा सा वो दौर भी याद करिए। कपिल सिब्बल कांग्रेस में हुआ करते थे, कोर्ट में उन्होंने काल्पनिक बताया था राम को। नहीं, ताला किसने खुलवाया? राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? पूछो इनसे। राम मंदिर का ताला राजू जी ने खुलवाया। राजू जी ने मंदिर का ताला खुलवाया और ये भी राजीव गांधी जी ने रखी थी। झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। चलिए ठीक है जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। मंदिर नहीं बने उसके लिए 25-25 वकील खड़े करते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, कपिल सिब्बल इनका वकील खड़ा होता है और दिग्विजय सिंह जी आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, हाफिज को हाफिज जी बोलते हैं। ऐसे लोग किस मुंह से जाएंगे इस राजगढ़ जनता के सामने? दिग्विजय सिंह साहब, हाफिज जी, ये शब्द बहुत चर्चित हुआ था सदन में। सर, मैं तो इतना सा कहना चाहता हूँ, इनको ये है ना,
मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूँ, पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके दोषियों को सजा मिल गई क्या? इनसे पूछ लो, कौन है उनके दोषी? कौन है उनके दोषी? उनको सजा मिल गई क्या? अगर मिल गई हो ठीक है, आप किसी के भी बारे में बोलते हैं। पुलवामा किसने करवाया था? मोदी ने करवाया था। नहीं, ये आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये हमारे सैनिकों की जो हमारी सरहदों पे सुरक्षा करते हैं उनकी जान गई, तो उनके लिए क्या कुछ करा गया अभी तक? उनके जो दोषी हैं पकड़ाया गया? आप तो इसका जवाब ले लो बस। जवाब दिया गया था 10 साल बाद क्या, 50 साल बाद कि 47 में? हम इसको आप जी बोलते हैं नहीं बोलते? आतंकवाद का सपोर्ट करती है नहीं करती कांग्रेस पार्टी? 25 वकील खड़ा करता है इनका, कपिल सिब्बल। इस बात को मैं फिर लेकर जाऊंगा। अशोक जी, राम मंदिर की जब बात कोर्ट में आई थी तब आपने दर्जनों वकील खड़े कर दिए थे, आरोप है ये तो झूठ बोलते हैं, जो ट्रेनिंग है इनकी, या झूठ बोलने का अलावा कुछ नहीं इनके पास। ये राम को लाएंगे, ये राम को लाएंगे। अरे दुनिया सृष्टि जिसने रचाई उन्हें लेके आएंगे। अरे कितनी गंदी राजनीति हो गई है, ये भगवान राम को लाएंगे। ठीक है पवार जी, एक बात जरूर कही जाती है कि भाई कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना है, क्या बीजेपी ने या प्रधानमंत्री जी ने? देश के 125 करोड़ और सारे हिंदू, जितने भी हिंदू है, उनकी आस्था का केंद्र था और हिंदुओं की ताकत के आधार पर राम जी का मंदिर बना है। कोर्ट ने फैसला दिया है, हिंदुओं की आस्था थी, वहाँ पे राम जी का मंदिर था, वहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था, इस आधार पर राम जी का मंदिर बना है। और हम सब हिंदुत्ववादी लोग हैं, हम सब राम जी को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मंदिर बना है। और ये कह रहे थे कि ताला किसने खुलवाया, तो ताला 125 करोड़ हिंदुओं की ताकत थी, इसलिए ताला खुला और उस फैसले को इन्हें मानना पड़ा। चलिए, बड़ी बात आपने कह दी है। बहुत महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वाभाविक है कि राम मंदिर धारा 370 पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन लोकल इशू भी महत्वपूर्ण हैं जिन पर आज चर्चा हुई है। सीनियर जर्नलिस्ट के जरिए और आम जनता के जरिए भी मुद्दे उठाए गए। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 राजगढ़।